कभी सोचा है कि भारत की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक आज भी इतनी जरूरी और रेलेवेंट क्यों है? चलिए, आज हम जैन धर्म की इसी गहरी विरासत को समझते हैं। एक ऐसा दर्शन जिसने 2500 सालों से भी ज्यादा समय से भारतीय संस्कृति को एक आकार दिया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सीधा जैन दर्शन के दिल में उतरता है कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि प्योर ह्यूमैनिज्म यानी विशुद्ध मानवतावाद पर आधारित एक फलसफा है। पर इसका असल में मतलब क्या है, आइए पता करते हैं। जैन धर्म कितना पुराना है, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। हम यहाँ 100-200 साल की नहीं बल्कि ऋग्वेद के समय की बात कर रहे हैं। यही बात इसे भारत की सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बनाती है। इसकी जड़ें इतिहास में वाकई बहुत गहरी हैं। देखिए, इसकी टाइमलाइन हजारों सालों में फैली हुई है। कहानी शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल से, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ, जिन्होंने कर्म का कॉन्सेप्ट दिया। फिर सदियों बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इन टीचिंग्स को और निखारा और लोगों तक पहुंचाया। और आज भी ये परंपरा जिंदा है और फल फूल रही है। तो ठीक है, इतिहास तो समझ लिया, पर वो कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं जो जैन धर्म को इतना यूनिक बनाते हैं? यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैन धर्म की नींव है अहिंसा, लेकिन ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कामों सब तक फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैन दर्शन मानता है कि हर जीवित प्राणी में एक चेतना, एक जीव होता है और किसी को भी तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। और ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार है। जैन दर्शन के मुताबिक इस यूनिवर्स को किसी भगवान ने नहीं बनाया। ये सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आत्मनिर्भर है और अपने ही कुदरती नियमों से चलता है। यहाँ हर कोई अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। इसीलिए इसे निरीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब है इसमें किसी क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहीं पे हमें जैन धर्म का वो पहलू दिखता है जो सामाजिक तौर पर बहुत क्रांतिकारी था। उस दौर में जो जन्म पर आधारित व्यवस्था चलती थी, उसके ठीक उलट जैन धर्म कहता है कि किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। मतलब बात आपके काम की है, आपकी जाति की नहीं। तीर्थंकर, ये नाम सुना है कभी? जैन धर्म में ये वो 24 महान गुरु हैं जो इतिहास के अलग अलग दौर में इंसानियत को ज्ञान का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। इन्हें आप एक तरह से आध्यात्मिक पुल बनाने वाले समझ सकते हैं, जो हमें दुखों के सागर से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो सवाल यह है कि मोक्ष यानी लिबरेशन के उस अल्टीमेट गोल तक पहुंचा कैसे जाए? जैन धर्म इसके लिए एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता बताता है, जिसे त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ होना, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण करना। ये तीनों मिलकर आध्यात्मिक आजादी के सफर का एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। और सही आचरण को असल जिंदगी में उतारने के लिए हैं 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत जैन साधुओं के लिए तो एक कड़ा नैतिक कोड है ही, साथ ही आम लोगों के लिए भी जीवन जीने का एक गाइडेंस है। तो इन सारे सिद्धांतों ने असल में भारतीय संस्कृति और समाज पर क्या असर डाला? इसका प्रभाव बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। ये एक लाइन उस विचार को बहुत ही पावरफुल तरीके से सामने रखती है जिसकी हमने अभी बात की। ये सीधे सीधे जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती है। मतलब जरूरी ये है कि आप करते क्या हैं, ना कि आप पैदा कहाँ हुए हैं। जैन विचार का असर हर तरफ फैला हुआ है। साहित्य और कला से लेकर फलसफे, विज्ञान और नैतिकता तक इसने भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। चाहे वो दिलवाड़ा के हैरान कर देने वाले मंदिर हों या शाकाहार और करुणा का प्रचार, इसका योगदान हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन जैन धर्म सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। ये आज भी एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है। चलिए देखते हैं कि ये आज की दुनिया में कैसे आगे बढ़ रही है। और ज्ञान की ये जो अटूट परंपरा है, ये आज भी उतनी ही मजबूत है। आज भी कई संस्थान हैं जो गहरी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। मिसाल के तौर पर सांगानेर के फ्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की इस घोषणा को देखिए। 12 साल का लंबा कोर्स,
ये दिखाता है कि आज भी गहरी और लंबे समय तक चलने वाली पढ़ाई के लिए कितना जबरदस्त कमिटमेंट है। या फिर ये लड़कियों का हॉस्टल, ये एक और उदाहरण है कि कैसे जैन समुदाय आज भी शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और अगली पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। और ये सोच कितनी कमाल की है। परीक्षा एक दिन की है, पर स्वाध्याय जीवन भर का प्रकाश है। ये एक लाइन लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जैन धर्म के जोर को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारी इस उलझी हुई और अक्सर लड़ाई झगड़ों से भरी दुनिया में अहिंसा और करुणा के जैन सिद्धांत हमें क्या सिखा सकते हैं? क्या उनमें एक ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य की चाबी छिपी हो सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है।